उनका कहना है कि जमीन हमारी है, महाराजा जैसलमेर की जमीन है, अब तक उस पर कोई किसी को दी नहीं गई है। उस जमीन पर, हमारी जमीन पर, हमारी भावनाओं से जुड़े किसी जो जुझार थे उनकी हम छतरियां बना रहे, तो हमें किसको सर्टिफिकेट दिखाना है? हम कौन, वो कौन होते हैं हमसे पूछने वाले कि आप क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो? किसी को अधिकार नहीं है कि किसी आस्थाओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अहंकार से बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले वहां लेकर जाया जाना है, जिससे वातावरण दूषित हुई। 2019 में जैसा आपने बताया कि ये मामला हुआ, वहाँ पर छतरियाँ जो हैं किसी कारणवश गिरी या गिराई गई, जो कुछ भी हुआ, इसमें दोनों पहलू है। हाँ, उस समय आप सरकार में थे, राजस्व मंत्री थे, तो क्या एक पक्ष ये कह रहा है कि इनको क्षतिग्रस्त किया गया, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि स्कूल के बिल्कुल सामने ये छतरियाँ थी, जर्जर स्थिति में होने के कारण कभी भी हादसा नहीं हुई। इसको ध्यान में रखते हुए उन जो छतरियाँ बनी हुई थी, उन पत्थरों को वहां नीचे रखा गया। बाड़मेर में कई घटनाएं, पिछले महीने के अंदर जो घटना हुई, वो महिला ने आत्मरक्षा के लिए शिव के अंदर क्या किया? गांव के किसी लोगों के नाम की है ना, अभी तो उसको लेकर वाद विवाद चल किसका रहा होता है? जो भी तालाब है, तो तालाब पे छतरियां बन रही थी ना, किसी का व्यक्तिगत या पोखरण विधायक आदरणीय प्रतापपुरी जी ने वहां बैठकर जो शब्दों का इस्तेमाल किया, इस आजाद भारत के अंदर प्रतापपुरी जी, शायद किसी ने कल्पना नहीं करी कि हमारे जो पुराने जो गांव थे उनको वापस कोई खुदे देगा। जिला कलेक्टर एक दफे भी घटनास्थल पर गए नहीं गए। उस छतरिया के इतिहास के अंदर भी बहुत स्पष्ट उल्लेख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई इतिहासकार कह रहे हैं। और सबसे आखिर के अंदर दैनिक भास्कर के 13/7/25 को तन सिंह सोडा नामक लेखक ने यह बात करी कि जैसलमेर में बीकानेर रियासत के शासकों के बीच उदयपुर में विवाह उत्सव के दौरान आपसी वर्चस्व की कारण दोनों रियासतों ने इसे अपने स्वाभिमान व प्रतिष्ठा से जोड़ लिया, जिससे एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। आखिर के अंदर हम लोगों को बोला कि शूद्र पैरों के तरफ उन्होंने खुद ने इशारा कर ये बात करी। क्या ये आज संविधान के भारत के अंदर क्या इसका अधिकार है? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। क्षत्रियों को वापिस पूर्ण निर्माण के लिए कोई भी असहमत नहीं था, किसी ने विरोध विवाद नहीं किया। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा। रेशम से लेकर नासना तक अवैध, वो अवैध किन किन के हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरा जैसलमेर को भी पता है। जिस तर्क पर मैंने विधानसभा में तालाब के संदर्भ में बोला, तालाब के आगोर के संदर्भ में भी आओ अपन सब मिलकर बाड़मेर जिले के जैसलमेर के अंदर जो तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उनके संदर्भ में करें। आज तक आपने नहीं आई। अगर राजनीतिक तौर के ऊपर हम लोग देखें, व्यवहारिक चीज तो ये है कि उनको भजन लाल जी पर भरोसा नहीं। हम लोग सब 19 तारीख को भाईचारे के लिए जैसलमेर जाएंगे। और मेरा अपील है, जो भी जैसलमेर के भाईचारे के लिए जैसलमेर चलना चाहता है, सबसे निवेदन करेंगे, शूद्र आपको वोट देते हैं, हम शूद्र जो मठ के अंदर आप विराज रहे हो, उसके अंदर हम लोग आर्थिक तौर के ऊपर में आपकी मदद भी कर रहे हैं। वोट हमारे, उस चढ़ावे में हम लोगों का मदद, सेवा हमारी, और हमारे संदर्भ में भी इस तरह की आपकी सोच ये क्या दर्शाती है? शुरुआत तो विवाद की पत्थरबाजी से हुई ना? नहीं, पत्थरबाजी से नहीं हुई। दोस्तों, हाल ही के दिनों में धुरों की धरती पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर का एक ऐसा विवाद जो न सिर्फ सोशल मीडिया की सुर्खियां हैं बल्कि राजस्थान की सियासी गलियारों में भी उसकी गूंज है। मामला है जैसलमेर के बासनपीर गांव का, जहां पर एक पुरानी छतरियां 200 साल पुरानी वहां पर बनी हुई थी। 2019 में किसी कारणवश वह छतरियां नीचे गिर गई और उसके बाद अब जिसे वापस पुनर्निर्माण करवाया जा रहा था तो वहां पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को महिलाओं सहित गिरफ्तार किया और उसी दरमियान कई नेता वहां पर पहुंचे और कई प्रकार की टिप्पणियां, कई प्रकार के उनके बयान और कई सारी चीजें सामने आई। उसी मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और बायतू के विधायक हरीश चौधरी हैं। हरीश चौधरी जी ने इस क्षेत्र को बहुत ही करीब से देखा है, क्योंकि आप भी वहां से सांसद रहे हैं, और इस पूरी घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, इस घटना को लेकर क्या समझते हैं? हरीश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार अशोक जी।
मेरा पहला सवाल है कि ये पश्चिमी राजस्थान जो थार का क्षेत्र है, ये हमेशा से ही आपसी भाईचारे, अमन, चैन और एक पूरे स्टेट को लेकर या पूरे देश में एक उदाहरण रहा है कि यहाँ कैसे लोग जो हैं आपसी भाईचारे के साथ रहे। और आज के दौर में हम लोग देखें तो लगातार ऐसी चीजें बार बार सामने आ रही है। आप इनको किस तरीके से देखते हैं? उसके बाद हम बासन पीर पर जाएंगे। थार का इतिहास थार की अपनायत का था। यहाँ सभी परिवार, वर्ग, धर्म एक अपनायत से रहते थे। विषम परिस्थिति, प्राकृतिक विषम परिस्थितियों के बावजूद इंसान ही इंसान का, क्योंकि प्रकृति इंसान का साथ नहीं दे रही थी, इंसान इंसान का साथ देकर पीढ़ियों से हम लोग रह रहे थे। और पिछले दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, जो भाषा का उपयोग हुआ, जो कृत्य किया गया है, शायद वो थार की अपनायत को ताहीद नहीं करता है। बासन पीर में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं हाथों में पत्थर लेकर के वहां पर जो लोग थे, पुलिस उन पर पथराव किया गया, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई और उसके जवाब में जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनमें से एक दो लोगों को भी चोट आई है। ये क्या पूरा मामला है, इसको किस तरीके से आप समझते हैं? देखो, पथराव क्यों किया गया ये एक अलग पहलू है, उस पर भी मैं बात करूंगा। पर यह घटनाक्रम क्या है? हमारी सेना के लिए भारत सरकार ने पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन आवाप्त की। और जब वहाँ जमीन आवाप्त की, वहाँ नवातला गांव में पीढ़ियों से बसे हुए लोगों को भी वहाँ से जमीन से हटाया गया। और खुद सरकार ने उन लोगों को बासन पीर के अंदर बसाया। वो अपने आप नहीं है, सरकार खुद, वहाँ का जिला प्रशासन ने और इन लोगों ने सेना के लिए अपनी पीढ़ियों से जुड़े हुए अपनी भावनाओं को, उस जमीन को छोड़कर और सरकार और सेना के साथ खड़े होकर और वो अपने गांव छोड़कर और दूसरी जगह आना स्वेच्छा इन लोगों ने स्वीकार किया। सरकार ने खुद ने 27/1/76 को इन लोगों के लिए जमीन का अलॉटमेंट इसी बासन पीर के अंदर करा, खुद सरकार ने किया। और कानूनन तौर के ऊपर सरकार को अधिकार था, उन अधिकारों को उपयोग कर किया। सन 1976 में, 1976 के अंदर, उस 1976 के अंदर जो उनको खेती के लिए जो अलॉट की गई, बसाने के लिए तो उनको बसाया गया। पर इस बासन पीर का खाली पुराना जो इतिहास है, वो पुराना इतिहास क्या था? बासन पीर का पुराना इतिहास था, उससे नाम को लेकर भी आज विवाद हो रहा है। राजस्व रिकॉर्ड के अंदर देख लो, जो विवाद कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ, विवाद के लिए क्यों थार की भूमि आप इस्तेमाल कर रहे हैं? थार के लोगों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इस जैसलमेर की जहाँ आपस में सद्भावना, इसको क्यों उपयोग कर रहे हैं? तमाम राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जितने मेरे सामने आए उसमें सब में उसमें बासन पीर ही लिखा हुआ था। और उस बासन पीर के अंदर जो पालीवाल परिवार के लोग रहते थे, उनको तो इन लोगों ने नहीं वहां से हटाया। वो पूरे के पूरे, वो और बाकी पालीवालों को जैसलमेर इन लोगों ने तो नहीं छोड़ाया। वो पूरी एक अलग घटनाक्रम थी। उसके संदर्भ में कोई चर्चा करना चाहे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो वो पाली वालों का गांव, जब पाली वालों ने वहां से पूरे तरह से खाली कर दिया गया, तो जो खाली गांव, कई दशकों से खाली गांव था, वो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर वो राजस्व की भूमि थी, उस पर जाकर और सरकार ने और प्रशासन ने उनको कराया था। फिर कानूनन तौर के ऊपर रघुनाथ सिंह वल्द गिरधर सिंह जी ने 24/4/89 के अंदर जो उनका फैसला हुआ, उसमें उन्होंने रिट की थी। ये चारागाह भूमि दर्ज की गई थी और इस चारागाह भूमि मवेशी चराना दर्ज किया गया था। और उस फैसले के अंदर भी यह उल्लेख है उस जमीन के संदर्भ के अंदर के राजस्व अभिलेखा में दुरुस्ती की जाए। उस फैसले के अंदर ही स्वामित्व के संदर्भ में नहीं था। और 2011 में हाई कोर्ट ने, क्योंकि पक्ष कौन है, वो काश्तकार पक्षधर नहीं है,
सरकार बनाम रघुनाथ सिंह जी का परिवार वो पक्षधर है और सरकार के पक्ष में ये कहना क्या। और ये अधिकार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये अधिकार आजादी से पहले नहीं थे। जब संविधान बना, संविधान की धारा आर्टिकल 13 के अंदर संपत्ति का अधिकार, और उसके बाद आर्टिकल 39 के अंदर भूमि सुधार लेकर आया। आर्टिकल 13 के अंदर जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट थे, उसके संदर्भ के अंदर भूमि अधिकार भी उसमें शामिल थे। पर उस वक्त भूमि सुधार के जो फैसले उस समय के तत्कालीन सरकार ने किए, उस के संदर्भ के अंदर जो आज सबसे ज्यादा चर्चा करी जा रही है संविधान संशोधन की। हाँ, संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। वो संविधान संशोधन जो पहला संविधान संशोधन था 1951 के अंदर, वो 1951 का संविधान संशोधन किया था। और 1951 के अंदर जो संशोधन किया गया, जो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, वो भी इसमें शामिल था। और वो आरक्षण के संदर्भ में और जो भूमि सरकार जो लोगों को दे रही थी, जो सदियों से उसके ऊपर अपनी मवेशी चरा रहे थे या सदियों से उसको पर खेती कर रहे थे, उस संदर्भ में, उस संदर्भ के अंदर भी असहमति के कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई। सामने का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर शंकरा प्रसाद 1951 का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके अंदर शंकरा प्रसाद केस जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत चर्चित केस है। उसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इन दोनों के संदर्भ के अंदर आपस में करा गया। जब मूल अधिकार है तो मूल अधिकार के सामने ये कैसे आप उनकी जमीनें अलॉट कर सकते हो। उसका फैसला हुआ, वो फैसला भी सरकार के पक्ष में हुआ। बहुत चर्चित वो फैसला था। पर उसके खिलाफ 1967 के अंदर वापस गोरखनाथ मामला, जो इससे पहले 17वां संशोधन हुआ था, उसके संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। और जब गोरखनाथ का फैसला हुआ था, उसमें वापस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि आज से पहले जो फैसले हो गए हैं भूमि के अलॉटमेंट के संदर्भ में, वो तो लागू रहेगा, पर भविष्य के अंदर ये लागू नहीं रहेगा। पर वो आने वाले समय में सरकार ने, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें वापस संविधान संशोधन कराया आर्टिकल 24 के तहत। और उस संदर्भ के अंदर आर्टिकल 13/4 और 368/3 संशोधन था। उसमें इसका संशोधन का जो आधार था कि इसका कोई संबंध, आर्टिकल 13 का कोई संबंध आर्टिकल 368 से नहीं होगा, क्योंकि उसके संदर्भ में पहले कानूनन तौर पर विवाद हो रहा था। और आर्टिकल 368 के संदर्भ में कोई 13 का उसमें आपस के अंदर कोई संबंध नहीं होगा। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर केशवानंद भारती केस जो बहुत चर्चित है, वो केशवानंद भारती के केस के संदर्भ में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसमें भी वो बात वापस दोहराई कि संविधान संशोधन सरकार कर सकती है। और उन तमाम संविधान संशोधनों के आधार पर और संविधान के आधार के ऊपर इन लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला। हाँ, जब जैसलमेर की बात कर रहे हैं कि जैसलमेर के पूरा देश के अंदर जो सबसे कम अगर खातेदारी कहीं मिली तो वो जैसलमेर जिले के अंदर मिली, जो किसान रह रहे थे। और वो पूर्व विधायक किशन सिंह जी ने, आज वो सोशल मीडिया में भी वो पूरा का पूरा उनकी बात है, उन्होंने जो तर्क दिया उससे मैं सहमत हूँ। पूरे जैसलमेर के अंदर जो पीढ़ियों से लोग खेती कर रहे थे, उनको खातेदारी नहीं मिली, क्योंकि खातेदारी का उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। आज भी जैसलमेर के अंदर सबसे मुख्य मांग है
वो खातेदारी के संदर्भ में, अलॉटमेंट के संदर्भ के अंदर है। आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। उसके संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहा है, पर विवाद के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस मामले के संदर्भ के अंदर जो क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय का इतिहास के अंदर भी बहुत स्पष्ट उल्लेख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई इतिहासकार कह रहे हैं। और सबसे आखिर के अंदर दैनिक भास्कर के 13/7/25 को तन सिंह सोडा नामक लेखक ने यह बात करी कि जैसलमेर में बीकानेर रियासत के शासकों के बीच उदयपुर में विवाह उत्सव के दौरान आपसी वर्चस्व की कारण दोनों रियासतों ने इसे अपने स्वाभिमान व प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, जिससे एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। वह घटना 15 से अधिक सालों तक दोनों रियासतों के बीच में विवाद, अशांति व प्रतिरोध का कारण बनी। वह विवाद इतिहास में बासी पी के युद्ध के नाम से पहचाना जाता है। 1828 में दोनों के बीच में अंतिम युद्ध माना जाता है। महारावल द्वारा सहायता का अनुरोध पर रत्नाकोट मठ के महंत सहजनाथ जी के आदेश पर सूडान से भी सोडा राजपूत योद्धाओं ने भी भाग लिया। 1847 में रामचंद्र सिंह सोडा, जोगीदा सोत व हदूद पलीवाल की छत्री का निर्माण बासनपी युद्ध स्थल पर ही करवाया गया। तो ये दोनों योद्धा इस युद्ध के अंदर, ये युद्ध किस कारण हुआ ये भी इतिहासकार बता रहे। पर आज हम लोगों की आस्था इन दोनों क्षत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आस्था जुड़ी हुई है तो उन आस्थाओं को, सबको उन आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी आस्थाओं को, भावनाओं को ठेस पहुंचाए। फिर ये जो क्षत्रियों के संदर्भ के अंदर जो बात हुई, इन क्षत्रियों को जर्जर स्थिति के अंदर क्षत्रिय थी। एक पक्ष ये कह रहा है कि इनको क्षतिग्रस्त किया गया, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि स्कूल के बिल्कुल सामने ये क्षत्रिय थी, जर्जर स्थिति में होने के कारण कभी भी हादसा नहीं हुई। इसको ध्यान में रखते हुए उन जो छतरियां बनी हुई थी, उन पत्थरों को वहां नीचे रखा गया। कोई भी पत्थर तोड़ा नहीं गया। ये दोनों अपने पक्ष से की बात है। और फिर जब 2019 के अंदर जब यह घटनाक्रम हुआ तो एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर दर्ज के संदर्भ में कानूनन प्रक्रिया चल रही है। इस जमीन के संदर्भ में हाई कोर्ट का स्टे के संदर्भ में भी कानूनन प्रक्रिया चल रही है। और पिछले दिनों के अंदर एक पक्ष ने जाकर प्रयास किया कि वहां पर क्षत्रिय बननी चाहिए। हाँ, उनको अधिकार है, क्योंकि अगर वो मानते हैं कि उनकी भावना वहां से जुड़ी हुई, पर वो पक्ष और वहां के स्थानीय लोगों के बीच में वार्ता हो रही थी या नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि दोनों पक्षों के बीच में कोई संवाद था या नहीं था। उसका उत्तर है कि हाँ, संवाद हो रहा था। जब आपस में संवाद हो रहा था, आपस में बातचीत चल रही थी दोनों पक्षों के बीच में, फिर यहाँ तक तय हुआ कि एसडीएम कोर्ट में जाकर दोनों पक्ष बैठकर और आपस के अंदर इसको सुलझाकर और क्षत्रियों के निर्माण के अंदर एक अच्छे वातावरण के तहत ये करेंगे। उसके बावजूद भी एक पक्ष के साथ में प्रशासन जाकर और पुलिस फोर्स भारी तादाद में ले जाकर वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न करी जिससे वहाँ अफवाह फैली। अफवाह क्या फैली ये एक जांच का विषय है। जब बच्चे दौड़ते हुए उनको नजर आई तो परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार की, ये पहली घटना नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर में ऐसी कई घटनाएं हैं। पोखरण विधायक जी कह रहे हैं कि पहली घटना है, पोखरण विधायक जी प्रतापपुरी जी, ऐसे बाड़मेर में कई घटनाएं हैं। पिछले महीने के अंदर जो घटना हुई, वो महिला ने आत्मरक्षा के लिए शिव के अंदर क्या किया, उन्होंने भी पत्थरबाजी करी। उससे पहले ऐसे सैकड़ों बाड़मेर जैसलमेर में थी, चाहे अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में या किसी अफवाह के कारण आपस के अंदर ऐसे इस तरह की घटनाक्रम होती है। पर
उस घटनाक्रम होने के बाद में जिला प्रशासन का जिम्मेवारी बनती थी। जब जिला प्रशासन ने ये उनको इसकी अनुमति दी तो जिम्मेवारी किसकी? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। तो क्या जिला प्रशासन ने वो जिम्मेवारी निभाई? इतना संवेदनशील मुद्दा क्या जिला कलेक्टर एक दफे भी घटनास्थल पर गए? नहीं गए। इससे उनकी संवेदनहीनता दिखती है, उससे उनकी निष्पक्षता के ऊपर भी सवालिया निशान लगता है। उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज सदियों से इसको जातीय रंग देने के प्रयास किया जा रहा है। एक अहंकार से बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले वहां लेकर जाया जा रहा है, जिससे वातावरण दूषित हुई। और जो शब्दों का इस्तेमाल उस स्थल के ऊपर किया जा रहा है, क्या ये जैसलमेर के इतिहास, धार के इतिहास में अपनापन का जो इतिहास रहा है उस धारा में है या उसकी धारा के विपरीत है? आज आपके पास अगर संसाधन है तो थार की अपनायत के लिए इस्तेमाल करो। आपके पास पद है तो थार की अपनायत के लिए इस्तेमाल करो। आपस में कोई विवाद है तो इस विवाद को सुलझाने के लिए करो। किसी के साथ अन्याय हो रहा तो उसके साथ खड़े जरूर रहने का आपका कर्तव्य बनता है। कानूनन तौर के ऊपर आपका वो जिम्मेवारी भी बनती है। पर इससे आप ताकत, एक विवाद उत्पन्न करने के लिए, आप नफरत पैदा करने के लिए आपस में समुदायों के बीच के अंदर अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये जायज है, नाजायज? हद तो जब हो गई जब पोखरण विधायक आदरणीय प्रतापपुरी जी ने वहां बैठकर जो शब्दों का इस्तेमाल किया इस आजाद भारत के अंदर। प्रतापपुरी जी, शायद किसी ने कल्पना नहीं करी कि हमारे जो पुराने जो गांव थे उनको वापस कोई खुदे देगा। वहां बैठकर उस जो तालाब, उसकी पवित्र तालाब के ऊपर बैठकर आपने क्या याद दिलाया और क्या शब्दों का इस्तेमाल किया? उस वर्ण व्यवस्था को आपने वापस बताया। उस वर्ण व्यवस्था के अंदर 3 वर्णों को लिए का उल्लेख किया आपने। क्या वो पंक्तियां थी? एक वर्ण जो ब्राह्मण वर्ण है उनके लिए उन्होंने इशारा कर कर बोला कि जो मस्तिष्क है, भुजाओं के संदर्भ में उन्होंने क्षत्रियों के लिए बोला। और जो पेट के तरफ इंकित कर कर और उन्होंने किया कि वैश्य, और आखिर के अंदर हम लोगों को बोला कि शूद्र। पैरों के तरफ उन्होंने खुद ने इशारा कर कर ये बात करी। क्या ये आज संविधान के भारत के अंदर क्या इसका अधिकार है? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं है। प्रतापपुरी जी ये भूल गई हैं कि शूद्रों के वोटों से ही वो वहां विधायक बने। अगर हम लोगों को आप अपना स्थान जो पैरों की तरफ आप अंकित कर कर हमें दिखाना चाह रहे हो कि शूद्र हम लोग, पैरों के लिए हमारी बरोबरी नहीं है, हमारे लिए और कोई स्थान है, तो प्रतापपुरी जी आप आज इस संविधानिक देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर आप गलत बोल रहे हो। किसी को ये स्वीकार नहीं है। हम शूद्र आपको वोट देते हैं। हम शूद्र जो मठ के अंदर आप विराज रहे हो उसके अंदर हम लोग आर्थिक तौर के ऊपर में आपकी मदद भी कर रहे हैं। वोट हमारे उस चढ़ावे में हम लोगों का मदद, सेवा हमारी, और हमारे संदर्भ में भी इस तरह की आपकी सोच ये क्या दर्शाती है? जो ये गलत सोच, ये छोटी मानसिकता की सोच आप जातियों के अंदर बांट रहे हो, और जातियों के अंदर भी कुछ जातियों के संदर्भ में आप इस तरह की गलत बात कर रहे हो। क्या एक जनप्रतिनिधि के नाते है क्या ये उचित है? बिल्कुल ये कोई उचित नहीं है। अरे जी, अगर अपने इस पूरे वार्तालाप को लेकर हम लोग कहें कि आपने प्रतापपुरी के एक बयान को लेकर भी आपने बात करी, और इस पूरी जो बासन पीर का मामला है इसको टेक्निकल और कानूनन तौर पर समझाने की कोशिश की है। पक्ष ये भी सामने आए, इस पूरे वार्तालाप में कई सवाल जो हैं वो अपने आप में उपज रहे, और दर्शक हैं वो भी अपने वार्तालाप को लेकर उनके मन में जिज्ञासा है कि ये इन सवालों पर क्या जवाब होना चाहिए। बासन पीर को लेकर बात करें तो वहां था कि भी इस जमीन को लेकर है वो हाईकोर्ट में स्टे था, लेकिन एक ऐसा खसरा है 92 नंबर जिस पर कोई स्टे नहीं है। वो जो तालाब है उसकी गैर मुमकिन आगोर की जमीन है, और उस पर जो है 2 छतरियों का निर्माण किया जा रहा था। जमीन स्टे है, वो जिस जमीन गाँव की मूल है
उनका कहना है कि जमीन हमारी है, महाराजा जैसलमेर की जमीन है, अब तक उस पर कोई किसी को दी नहीं गई है। उस जमीन पर, हमारी जमीन पर, हमारी भावनाओं से जुड़े किसी जो जुझार थे उनकी हम छतरियां बना रहे, तो हमें किसको सर्टिफिकेट दिखाना है? हम वो कौन होते हैं हमसे पूछने वाले कि आप क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो? विवाद ये था कि आप यहाँ पर क्या बना रहे हो, ये उनको बताना था कि हम बताएं, उसके बाद देखो जो ये बात कर रहे हैं उनसे मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ, आज जो हम लोग जिस जगह बैठे ये हम लोगों की जमीन थोड़ी थी। बाड़मेर के अंदर जो भी काश्तकार है, क्या हम लोगों की वो जमीनें थी? नहीं, हमारी जमीन नहीं थी। जो संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया जो जमीन का भू स्वामित्व का, उसके बाद हम लोगों की जमीन हुई। आज जो गांव हम लोगों के बसे में वो हम लोगों के थे क्या? नहीं, हमारे उससे पहले नहीं थे। तो क्या ये मूल आपका तर्क कि ये पहले किसी और का था, संविधान के बाद में जब सरकार ने जब बैठाया हुआ, वो अपने आप नहीं बैठे, और वो किस पृष्ठभूमि में बैठे? उन्होंने सेना के लिए अपना खुद का गांव दिया, सेना के लिए अपने लिए जमीन दी, और आज उनको आप ये सवाल कर रहे हो कि आपसे हम किस बात के बात करें? तो कल तो आप पूरे बाड़मेर जिले के संदर्भ में कि ये बात करोगे जो जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, या हम लोगों से भी कल आकर आप यही बात करोगे, हर काश्तकार से ये बात करोगे, आप कौन होते हो? ये तो सरकार ने आपको जमीन दी, उससे पहले का इतिहास के अंदर तो ये संदर्भ है नहीं ना। उन्होंने ये कहा है कि ये जमीन न तो उनके गांव के किसी लोगों के नाम की है, ना अभी तो उसको लेकर वाद विवाद चल रहा होता है। हाँ। जो भी तालाब है, तो तालाब पे छतरियां बन रही थी ना किसी का व्यक्तिगत, या जब आपने कहा कि ये तालाब के तौर पर इनका राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है, हाँ। तो तालाब गांव का होता है या तालाब किसी और का होता है? जिस गांव का तालाब है, आज हमारी परंपरा क्या, उस गांव का तालाब का उस गांव को अधिकार है या किसी और को है? उस गांव का अधिकार सरकार ने दिया, तो उस तालाब के ऊपर अधिकार किसका है? ये परंपरा क्या है? मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ, वो बता दें। और उसके बाद में आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। क्षत्रियों को वापिस पूर्ण निर्माण के लिए कोई भी असहमत नहीं था, किसी ने विरोध विवाद नहीं किया, पर जो तरीका अपनाया गया उस तरीके के संदर्भ के अंदर क्या आप संवाद कर इसको सुलटाना था? और तरीके के बाद में जो भाषा का उपयोग, जो आपका मूल मकसद क्या है? आपका मूल मकसद उन क्षत्रियों के संदर्भ में उसका पूर्ण निर्माण था, या आपका मूल मकसद वहां तनाव पैदा करना था दो समुदायों के बीच के अंदर? आपका मूल मकसद क्या था? सबसे बड़ा समझिए, शुरुआत तो विवाद की पत्थरबाजी से हुई ना? नहीं, पत्थरबाजी से नहीं हुई। शुरुआत से के अंदर जो जिस तरह से वो गए वहां, जिस तरह से मैं शुरुआत, वो पत्थरबाजी तो तीसरे दिन हुई। पहले दिन वो वहां गए, आपस के अंदर संवाद कराने की जिम्मेवारी किसकी थी? प्रशासन की। प्रशासन फेल रहा। आपस में बैठाकर इस तरह का जो भी विवाद होता है, जो सही होता है, सामने वालों को तो आप बताते हो कि भाई आप गलत हो, पर ये इसके संदर्भ में जिम्मेवारी किसकी थी? मैं आपके माध्यम से जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर का नागरिक तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शांति प्रिय जैसलमेर था, जब हर जाति समुदाय के बीच में भाईचारा था, कौन लोग आकर किस मकसद से ये भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं? आज जो सदियों से भाईचारा था, जो युद्ध जिसका उल्लेख किया गया, तो हर धर्म के लोग इस युद्ध में शामिल नहीं थे, हर जाति के लोग इसके अंदर शामिल थे। और वो लोग आए क्यों? वो आकर उनका मकसद क्या था? जैसलमेर का भाईचारा बढ़ाने के लिए या भाईचारा खत्म करने के लिए? और जो शब्दों का इस्तेमाल किया, लैंड जिहाद, जमीन का जिहाद। प्रतापपुरी जी, आप निष्पक्ष तौर के ऊपर इस जमीन के संदर्भ में अगर आप जैसलमेर के अंदर अगर जड़ तक जाओगे, जो जड़ किशन सिंह जी ने बताया वो इतिहास है, अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा। आज जैसलमेर के अंदर आप सिर्फ एक वर्ग, एक धर्म को जमीन के संदर्भ में जोड़ रहे हो, नहीं। प्रतापपुरी जी, आप वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जैसलमेर के, मैंने भी जैसलमेर का प्रतिनिधित्व किया, वहां हर जाति, आज जैसलमेर के अंदर उन राजपूत परिवार जो पीढ़ियों से जमीन खड़वे थे, मवेशी चरा रहे थे, उनके पास भी जमीन का टाइटल नहीं है। तो ये नया विवाद खड़ा कर आप किसी को न्याय दिला रहे हो, या कानूनन तौर के ऊपर और जो उन लोगों के साथ जो सरकारी प्रक्रिया के तहत, नियमों के तहत जो अन्याय हुआ उसको और आप उस विवाद को बढ़ा दो। अगर आप जमीन के संदर्भ में बात कर रहे हो कि ये अवैध है, वो है, प्रतापपुरी जी, अगर आपके पास समय हो तो जब इसकी सच्चाई ढूंढने के लिए चलना है तो आप
आप बोल रहे कि शम से लेकर और नाचना, आपने कई दफे ये बात करी, शम से लेकर नाचना तक अवैध है। वो अवैध किन किन के हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरा जैसलमेर को भी पता है। जिस तर्क पर मैंने विधानसभा में तालाब के संदर्भ में बोला, तालाब के आगोर के संदर्भ में भी आओ अपन सब मिलकर बाड़मेर जिले के जैसलमेर के अंदर जो तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उनके संदर्भ में करें, आज तक आपने नहीं आई। वही वापस मैं दोहरा रहा हूँ, आओ जैसलमेर के अंदर जिस किसी ने अवैध की आपकी परिभाषा अलग हो सकती है। अवैध का मेरी परिभाषा जो किशन सिंह जी का तर्क था उस आधार के ऊपर वो अवैध नहीं है। दूसरी किसी आधार के ऊपर अगर आप अवैध करते हो तो हाँ वो अवैध अगर है तो फिर जो भी अवैध में है उनको अपन जैसलमेर में उनके पास जाकर उनको बोले। सच्चाई के लिए इतना आप में साहस होना चाहिए कि वहां जाकर अपन बोले कि ये आप सब लोगों के अवैध है। तो ये साहस तो उनको होना चाहिए। चलो आप बदनाम करने के लिए किस किस तरह की भाषा का उपयोग आप कर रहे हो, भावनाओं से खेल रहे हो। जो शहादत दी गई इन दोनों महापुरुषों ने, उनकी शहादत के ऊपर आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, आचरण आप लोगों का। एक तरफ तो आप लोगों ने और आपके साथ में जिस किसी ने भी काफिले के साथ में जैसलमेर के भाईचारों को बिगाड़ने के लिए उन पद का, उन साधनों का, संसाधनों का दुरुपयोग किया। हम लोग सब 19 तारीख को भाईचारे के लिए जैसलमेर जाएंगे और मेरा अपील है जो भी जैसलमेर के भाईचारे के लिए जैसलमेर चलना चाहता है सबसे निवेदन करेंगे, कोई जाति भेद नहीं रखेंगे, कोई धर्म का भेद नहीं रखेंगे। जो आप नफरत का जहर फैला रहे हो उसको हम मोहब्बत से उसको मिटाने के लिए जाएंगे। और पूरा जैसलमेर खड़ा, किस किस तरह की आप टिप्पणियां करवा रहे हो। आज ब्राह्मण समाज के संदर्भ में आप जो सोशल मीडिया में पोस्ट करवा रहे हो कि ये सही है। जिस किसी राजपूत ने निष्पक्ष ढंग से आप बात रखी है, बात रखने का अधिकार तो है, आपको तर्क के आधार के ऊपर करना चाहिए। आज उनके लिए आपके भावना भड़काने का प्रयास कर रहे हो। मेरा निवेदन है सरकार से, मेरा निवेदन है प्रशासन से कि आपस में बैठकर एक अच्छे माहौल से इस चीज को आप सुलझाओ। जहां भी हमारी आवश्यकता है, हम वो लोग नहीं हैं जो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम धार के भाईचारा को रखने वाले लोग हैं। हम हर समय साथ में रहेंगे धार के भाईचारे के। 2019 में जैसा आपने बताया कि ये मामला हुआ, वहाँ पर छतरियाँ जो हैं किसी कारणवश गिरी या गिराई गई, जो कुछ भी हुआ, इसमें दोनों पहलू हैं। हाँ, उस समय आप सरकार में थे, राजस्व मंत्री थे, तो क्या ये कोई पक्ष आपसे भी मिलने आएगा जमीन को लेकर के? नहीं, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, कोई भी पक्ष मेरे पास नहीं आया और मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। अगर होती तो मैं उस वक्त इस बात को सुलझाता। 3 दिन से पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी बासनपीर गांव में हैं, तालाब के किनारे है, वहीं रह रहे हैं और पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है, कई लोग अंदर हैं, उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि हमने उनको गिरफ्तार किया है जिन्होंने पथराव किया, राजकार्य में बाधा पहुंचाई और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है। हमारे थार में तालाब को अपने आप में हम मंदिर मानते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस तरह का जहर फैला रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों को एक जलील करने के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं विधायक प्रतापपुरी जी, उस पवित्र तालाब के ऊपर तो आप नहीं करते। और कई जगह थी जो हम लोगों के लिए, थार के लिए, चाहे तालाब हो चाहे खिचड़ी हुई, हम लोगों के लिए मंदिर से कम नहीं है। आप वहाँ बैठकर इस तरह का आप आचरण कर रहे हो, क्या ये थार के अपना हित के लिए सही है? नहीं, जो आपकी मूल जिम्मेवारी है विधायक के तौर पर पोखरण के अंदर, वो आप निभा नहीं रहे हो। ट्राई हुई हो आप किसी तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हो। जो प्राथमिक दृष्टि से मेरे को लग रहा वो ये जो जिम्मेवारी आपको एक विधायक के तौर के ऊपर पोखरण के अंदर है वो आप निभाओ, और एक महंत के तौर के ऊपर तराता मठ में उसको आप निभाओ, और एक भारत के नागरिक के तौर पर आपकी जो जिम्मेवारी उसको निभाओ। इस तरह का आचरण एक संविधान प्रिय नागरिक के लिए शोभा नहीं देता। मेरी जब ये घटनाक्रम हुआ उसके दूसरे दिन किसी बासनपीर के एक निवासी से बात हुई। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग
डरे हुए हैं, हम लोग घरों में हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम अगर घर से बाहर निकलें तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। आपकी किसी व्यक्ति से वहाँ बातचीत हुई, क्या स्थिति है वहाँ पर आज? हाँ, जो ये घटनाक्रम हुआ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो वहाँ पर अफवाह फैलाई गई उसको तो समझो किसने फैलाई, क्या घटनाक्रम हुआ। आज डर और भय का माहौल इस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को क्यों आज किसी ने भी अगर पत्थर फेंके हैं तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे। ये लोग जाकर दूसरा कोई भी पक्ष, जब जिला प्रशासन फेल हुई और जब सरकार फेल हुई और सरकार के खुद के विधायक जब उनको फेल करना है कि खुद अपने आचरण से तायद कर रहे हैं कि सरकार फेल, जिला प्रशासन फेल, इसलिए हमको आना पड़ा, या तो ये संदेश देने के लिए, या अगर राजनीतिक तौर के ऊपर हम लोग देखें, व्यवहारिक चीज तो ये है कि उनको भजन लाल जी पर भरोसा नहीं, जो उनकी खुद की सरकार है जिसमें वो विधायक है उसमें भरोसा नहीं। जब उनको आकर और यहाँ बैठकर और इस तरह का आचरण करने की जरूरत पड़ी, डर भय का माहौल हो, जो अफवाह फैलाई गई वो अफवाह का आधार क्या था, ये जांच का विषय। हम भी जाएंगे 19 तारीख को जाएंगे और सभी पक्षों से इसको जांच, जैसे जिस नजर से ये देख रहे हैं उस नजर से हम लोग नहीं देखेंगे। हम इंसान को इंसान के तौर पर देखेंगे, मानव को मानवीयता के आधार के ऊपर देखेंगे और वहाँ सबसे बात करेंगे और सबसे निवेदन करेंगे। वहाँ भी जनप्रतिनिधि है, ऐसी बात थोड़ी है वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है, वहाँ सरपंच है, वहाँ प्रधान है, वहाँ जिला प्रमुख है, सभी जनप्रतिनिधियों के पास जाकर हम लोग बात करेंगे। आज जनता के द्वारा चयनित वहाँ लोग हैं, उन लोगों के पास जाएंगे, निष्पक्ष लोगों के पास जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं जैसलमेर के, कोई उन अच्छे लोगों के बीच में जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो जैसलमेर के लोग किसी भी जाति धर्म के हों, ये मंजूर नहीं करेंगे। जैसलमेर को पहचानने में इन लोगों ने गलती की, जो तीनों के तीनों वहाँ गए हैं जिस तरह से गए। जैसलमेर के लोगों के पास, खुद के पास बहुत, जहाँ भी सच्चाई है उसके लिए ताकत है, उस ताकत के साथ वो हर समय सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। बाहर से जाकर हमको आपस के अंदर जो पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको लड़ाने के लिए हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। हरि जी, मेरा आखिरी सवाल है, अपन इस बातचीत को समाप्त करें उससे पहले कि आप उस क्षेत्र के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, कई लोगों के उस क्षेत्र के जो आम लोग हैं उनके लिए आप आदर्श भी हैं, और आप आज के इस हालातों को देखते हुए, इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए क्या एक आम लोगों से अपील करना चाहेंगे ताकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो कम से कम एक राजनीतिक कारण नहीं बने और विवादों का कारण नहीं बने, आपसी भाईचारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बना हुआ है वो बना रहे? देखो, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जैसलमेर के अंदर जाति आधार पर इस बात को ले जाने के प्रयास किया गया। जैसलमेर कभी भी जाति में बटावा जिला नहीं था, तो मैं सभी से, चाहे उसकी जाति कोई भी नहीं, ये प्रयास कर रहे हैं राजपूतों की भावनाओं के संदर्भ में। तो राजपूत समाज को जैसलमेर में मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसलमेर को जानते हो, आप जैसलमेर के इतिहास को जानते हो, आप जैसलमेर के भाईचारों को जानते हो, आओ बढ़कर आप लोग, आप बहुत जिम्मेवार हो। मैं किशन सिंह जी के एक नाम ले रहा हूँ, किशन सिंह जी के अलावा भी वहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत जिम्मेवार थे। आओ आप लोग आगे बढ़कर एक अच्छा वातावरण निर्मित कैसे हुई, आपस में भाईचारा कैसे वापस स्थापित हो सके, उसका आप प्रयास की आगेवानी आप करो। हम लोग आकर जहाँ हमारी आवश्यकता रहेगी उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए जिसकी भी आवश्यकता रहेगी, सबको उनका साथ देना चाहिए। जैसलमेर के अग्रणीय लोगों की, जैसलमेर की जनता का, इस तरह का विष फैलाने कर हम लोग जैसलमेर का भला नहीं कर सकते, हमारे देश का भला नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये हरीश जी चौधरी साहब थे जिन्होंने बासन पीर पूरे मामले को लेकर बातचीत की, कानूनी तौर पर इस मामले को कैसे समझें उनको बताया, और साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि जो थार का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान हमेशा से एक उदाहरण रहा है पूरे देश भर के सामने कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, जाति के हैं, वो आपसी भाईचारे के साथ अमन चैन से रहते हैं। उसे बरकरार रखने के लिए हम सब लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए वो हमें उठाना चाहिए और सबको आगे मिलकर एक भाईचारा स्थापित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।